नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 4 में बायो सेवर्ट का नियम समझाऊंगी। ठीक है, तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी गणना करने के लिए बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। और वह नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो डीबी का मान होता है वह किन किन बिंदुओं पर आधारित होता है। तो पहला पॉइंट हमारा जो बनता है वो बनता है कि चालक में जो धारा प्रवाहित होती है, मतलब जो धारा आई प्रवाहित हो रही है वह चुंबकीय क्षेत्र डीबी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी के समानुपाती होती है, अर्थात जो डीबी होगा वो समानुपाती होगा हमारा आई के। ठीक है, फिर जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि चालक के अल्पांश की लंबाई, चालक के अल्पांश, इसमें अल्पांश है, एक अल्पांश लिया है हमने डीएल की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है डीबी वह अल्पांश डीएल के समानुपाती होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली, अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण, ठीक है, अल्पांश जो है हमारा डीएल और जो बिंदु पी है इनके बीच में जो कोण बन रहा है हमारा, ठीक है, उसकी ज्या के समानुपाती होती है। तो ज्या मतलब हम समझते हैं साइन होता है, ठीक है, तो डीबी समानुपाती होता है साइन थीटा के। और एक अगला पॉइंट है वो कहता है कि अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी, अल्पांश है जो डीएल है हमारा, हम इसे यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अल्पांश डीएल से बिंदु पी के बीच की जो दूरी है हमारी, बिंदु पी के बीच की जो दूरी है हमारी आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो डीबी होता है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो हमारे जो चारों पॉइंट थे वो क्लियर हो गए। पहला पॉइंट कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह विद्युत धारा आई के समानुपाती होती है। ठीक है, फिर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी है वो जो चालक के अल्पांश डीएल की लंबाई के समानुपाती होती है, तो डीबी समानुपाती हो गया डीएल। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है, तो डीबी समानुपाती साइन थीटा। और अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो डीबी व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर। अब हम इन सबको मिलाकर लिखेंगे। जब हम इन सबको मिलाकर लिखेंगे तो हम देखते हैं कि हो जाएगा हमारा डीबी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब हम अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो हमारा जो नियतांक लगेगा वो नियतांक लगेगा के, तो डीबी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ के जो है एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है, अर्थात सीजीएस पद्धति में जो के है इसका मान होता है हमारा 1। ठीक है, तो जब हम सीजीएस पद्धति में के का मान 1 यहाँ रखेंगे तो हमारा डीबी बराबर हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और एमकेएस पद्धति में जो है हमारा के का जो मान होता है वो होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हमारा एमकेएस पद्धति में होता है। तो जब हम एमकेएस पद्धति के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम के का मान रखेंगे तो जो हमारा डीबी बराबर है वो हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है, अब अगला जो हम व्यंजक करेंगे वो है हमारा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमने एक तार लिया है, उसको एक वृत्त के रूप में, वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ लिया है। ठीक है, इसके दो भाग है, एक है हमारा ए और एक है बी। तो हमने मान लिया कि माना ए बी एक तार है जिसे वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। इसके कारण
इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका केंद्र जो है वो हमारा केंद्र यहाँ पर होगा और केंद्र जो है वो O है। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। उसके बाद इस वृत्त की जो परिधि है उसको हमने अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। देखिए, एक छोटा भाग है A, दूसरा है B, तीसरा है C और चौथा है D। ऐसे हम अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो हमारी कितनी है, R है, ठीक है। तो बायो-सेवार्ट के नियम से, बायो-सेवार्ट का नियम अभी हमने पढ़ा था। बायो-सेवार्ट का नियम जो है वो हमारा क्या होता है, dB बराबर μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन R²। ये हमारा बायो-सेवार्ट का नियम होता है। तो बायो-सेवार्ट के नियम से ही जो हमारा अल्पांश है, एक अल्पांश लिया है हमने AB, ठीक है। अल्पांश AB के कारण केंद्र पर तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो अल्पांश AB पर निकालेंगे तो इसे हम लेंगे dB1 बराबर हो जाएगा μ0/4, इसमें प्रवाहित धारा I है। और देखिए, बायो-सेवार्ट के नियम में जो हमारा अल्पांश था DL था, लेकिन जो हमारा यहाँ पर अल्पांश है वो क्या है, AB। और साइन का मान रखेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। और बटे में आ जाएगा हमारा R²। तो हमें पता है कि चूंकि साइन 90 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1, ठीक है। तो जो हमारा dB1 का मान होगा वो होगा μ0/4 IAB/R², ठीक है। अभी हमने एक अल्पांश का मान निकाला है, इसी प्रकार हम अल्पांश BC, ठीक है, अल्पांश CD का मान भी निकालेंगे। तो इसी प्रकार अल्पांश BC के कारण केंद्र पर तीव्रता, तो ये हो जाएगी हमारा dB2 बराबर μ0/4 I, अल्पांश का मान हो जाएगा BC/R²। साइन 90 तो हमें पता है 1 होता है, ठीक है। तो उसे मेंशन कर सकते हैं हम अगली स्टेप में, फिर वो हट जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री यहाँ पर मेंशन करेंगे तो अगली स्टेप बनेगी dB2 बराबर μ0/4 IBC/R0। और हमें पता है साइन 90 हमारा 1 होता है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम लेंगे अल्पांश CD, ठीक है। तो अल्पांश CD के कारण केंद्र पर तीव्रता, इसे लेंगे हम dB3 बराबर हो जाएगा μ0/4, ठीक है, ICD साइन 90/R²। तो dB3 का जो मान होगा वो हो जाएगा μ0/4 ICD/R²। ये हमारी समीकरण 3। ये हमने अल्पांश AB के कारण केंद्र पर तीव्रता, अल्पांश BC के कारण केंद्र पर तीव्रता और अल्पांश CD के कारण केंद्र पर तीव्रता निकाल ली है, ठीक। अब इसी प्रकार संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी हम इसे B से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण कुंडली के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण कुंडली के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम B से प्रदर्शित करेंगे। तो B बराबर हो जाएगा, जो हमारे छोटे छोटे अल्पांश है, dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे समीकरण 1, 2 और 3 में इनके मान है वो मान रखेंगे, ठीक है। तो मान रखने पर हम देखेंगे कि जो होगा वो हो जाएगा हमारा अगली स्टेप, B बराबर μ0/4 ठीक है IAB/R² प्लस μ0/4 IBC/R² प्लस μ0/4 ICD/R² प्लस डैश डैश। अगर हम इस वृत्त की कुंडली को और वृत्त की परिधि को और अनेक छोटे भागों में विभाजित करते हैं तो ठीक है। अब μ0/4 और I/R² जो है हमारा कॉमन निकल जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा μ0/4 I/R², ब्रैकेट के अंदर आएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। और ये सब जो है हमारे वृत्त की परिधि के छोटे छोटे अल्पांश है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे वृत्त की परिधि,
म्यू 0/4 I/r² इंटू वृत्त की परिधि। और हमें पता है वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का मान मेंशन करेंगे। तो अगली स्टेप हो जाएगी b बराबर म्यू 0/4 I/r² इंटू 2πr। ठीक है, तो r² से r कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो अगली स्टेप बनेगी वो बनेगी b बराबर म्यू 0/4 इंटू 2πi/r। ठीक है, ये हमारा था कुछ अल्पांशों के लिए केंद्र पर तीव्रता निकाली थी। इसी प्रकार यदि कुंडली में जो फेरों की संख्या वो कितनी हो, n हो, तो जब फेरों की संख्या n होगी तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 इंटू 2πni/r और इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, थैंक यू।